Technology makes it difficult to tell what's real and what's not. Big early risks or questions around generative AI is that copyright infringement. The new enhanced speech tool uses AI to magically remove how it is possible to train a text-to-image model that can create these kind of images. बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। इस वीक के एआई न्यूज वाले वीडियो में हम काफी फ्रंट पे बात करने वाले हैं, दैट इज ChatGPT, Adobe, Character AI and even something for developers as well. So without wasting any time, चलते हैं पहले AI न्यूज पे। Adobe ने मेजर चेंजेस किए हैं इन कंटेक्स्ट टू AI इन देयर प्लेटफॉर्म। पहले तो उन्होंने इनहैंस्ड स्पीच फीचर अनाउंस किया है इन प्रीमियर प्रो। एज दे आर सेइंग, इनहैंस्ड स्पीच यूजेस AI to magically remove background noise, improve the quality of poorly recorded dialogue and make it sound as if it was recorded professionally in the studio। ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंटेंट क्रिएटर्स को मेजरली ऑडियो को लेके काफी प्रॉब्लम्स आती है ना। दूसरा फीचर है टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग इंप्रूवमेंट, मतलब कि अगर आप अपने वीडियो को विद ट्रांसक्रिप्शन अपलोड करते हो और आप ट्रांसक्रिप्शन में कुछ जाके चेंज करते हो, मान लो आप किसी वर्ड को या कुछ सेंटेंस को हटा दिए वहां से, सो इट विल ऑटोमेटिकली रेजोनेट ऑन द वीडियो एज वेल, मतलब वो वीडियो से भी वो चंक ऑटोमेटिकली हट जाएगा। देन Adobe ने आफ्टर इफेक्ट में भी कुछ चेंजेस किए हैं एंड दैट इज ट्रू 3D वर्कस्पेस, मतलब आप विद इन आफ्टर इफेक्ट्स आप 3D एलिमेंट्स को एडिट कर सकते हो। Another one is from ChatGPT itself, and they are saying ChatGPT is losing some of its hype as traffic falls for this third month in a row, मतलब इट्स अ डाउनफॉल फॉर ChatGPT यूजर्स। एंड इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि पिछले 3 महीने से ChatGPT के यूजर्स कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहे हैं। आप कमेंट्स में बताओ, आप ChatGPT को छोड़ के कहीं और टूल में गए हो, या इफ यू नो अबाउट अ बेटर टूल देन ChatGPT, डू लेट अस नो इन द कमेंट। फिर ChatGPT की बात करें तो नेक्स्ट वीक के जैसे इस वीक भी किसी ने ChatGPT को कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया। कौन है ये लोग? Another group of writers is suing OpenAI over copyright claims. Basically इनका कहना है कि their LLM with our database, मतलब राइटर्स का कहना है कि they are not okay with training LLM from our creativity। और ये सेम चीज न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा था। So let's see what happens in the future। और यार मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली ChatGPT के बारे में, that this supercomputer uses 500 milliliter of water every time you ask it a series of between 5 to 50 prompts or question। तो यहाँ पे एक और एंगल आ जाता है AI टेक्नोलॉजी को लेके कि is it really eco friendly। By the way, मैंने सारे आर्टिकल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, so if you want to read more about it, do check it out। मार्केट में नया इमेज जनरेशन मॉडल आ गया है एंड दैट इज ये क्या है? Chen, I don't know how to pronounce it, so let's Google it। Chen क्या होता है? It means hot dog and it's a German word। So we'll call it hot dog for now। और ये मॉडल काफी अलग है इन कंपैरिजन टू दी अदर मॉडल्स प्रेजेंट इन द मार्केट। बेसिकली ये क्या करता है, एक इमेज को बहुत टाइनी लेवल पे कंप्रेस करना चालू करता है एंड इट जनरेट्स द इमेज फास्टर देन एनी अदर मॉडल आउट देयर। आई हैव गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो आप वहां पे जाके यूज कर सकते हो। रोब्लॉक्स ने नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जहां पे आप प्रॉम्प्ट देके पूरा एक गेम डिजाइन कर सकते हैं। एज यू कैन सी, बस यहाँ पे क्रिएट अ स्पूकी नाइट टाइम एटमॉस्फेयर एंड इट इज एबल टू क्रिएट इट। एज यू कैन सी हियर इट इज सेइंग प्रॉम्प्ट लाइक आई लाइक द मैच, हाउ डू इट मोर रियलिस्टिक, सो इट इज क्रिएटिंग इट रियलिस्टिक एज वेल। नाउ द ओनली थिंग हियर इज कि आप इन डेप्थ जाके कोई गेम को क्रिएट नहीं कर सकते, अनलाइक यू आर क्रिएटिंग इट मैन्युअली, बट दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द इजीएस्ट वे टू क्रिएट एनी गेम, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं और आपको एक्चुअली क्रिएट करके दिखाऊं कि कैसे आप गेम प्रॉम्प्ट की मदद से बना सकते हो, सो जस्ट कमेंट रोब्लॉक्स इन द कमेंट सेक्शन एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। एंड देयर इज वन न्यू टूल जो कि मार्केट में आया है स्पेसिफिकली फॉर डेवलपर्स, दैट इज V0। यहाँ पे एज यू कैन सी कि आप किसी एलिमेंट या सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट को एडिट कर सकते हो वेरी इजीली एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर टू योर वेबसाइट जस्ट थ्रू कोड। सो यहाँ पे लाइक ईमेल सेक्शन को दे आर ट्राइंग टू एडिट, और ईमेल सेक्शन का कलर चेंज हो रहा है, ईमेल सेक्शन की फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है, डिजाइन चेंज हो रही है एंड सो ऑन। एक्चुअली लेट्स ट्राई इट आउट। यहाँ पे दे हैव ड्रॉप्ड मैनी सेक्शंस लाइक यू कैन एडिट ट्वीट, यू कैन एडिट प्राइसिंग सेक्शन। सो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यू जस्ट नीड टू
get the code and take it to your website. They have pricing section, they have they have contact us form as well. यहाँ पे if I zoom in, यहाँ पे जो है chessboard Unicode and login element, or I would say section, FAQ section. Actually it is making job of UX and developer both easy at the same time. What do you think? If you are a developer, let me know in the comments. And from here obviously you can give prompt and build it for yourself. Stability AI भी ऑडियो मार्केट में एंटर कर चुका है. बेसिकली यहाँ से आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो, बट अनलाइक चर्प जहाँ पे आप एक सॉन्ग पूरा बना सकते हो विद म्यूजिक एंड एवरीथिंग, यहाँ पे आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल्स क्रिएट कर सकते हो. अगर आपने देखा होगा मेरा अराउंड आई वुड से 4 हफ्ते पहले कुछ वीडियो आया था AI न्यूज़ के बारे में, जहाँ पे हमने मेटा का ऑडियो क्रिएशन टूल को रिव्यू किया था. सो यहाँ पे यू कैन क्रिएट साउंड और आई वुड से म्यूजिक और ऑडियो लाइक ड्रम सोलो. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फिलर music that you can create for your music or I would say song. Let's actually use it. We are seeing a lot of traffic, so अभी हम आपको use करने नहीं देंगे. So अरे ऐसा थोड़ी होता है यार. Sorry guys. So you can try your hands. I don't know why it is showing like this. Character AI surpasses ChatGPT in mobile app usage in the whole US. And this is a great news guys. मतलब जहाँ पे वेब ऐप में ChatGPT इज विनिंग, ऑन द अदर हैंड अगर हम स्पेसिफिकली मोबाइल ऐप में देखें सो कैरेक्टर AI इज विनिंग द रेस. कैरेक्टर AI के बारे में बताऊं सो इट्स अ फन चैट बॉट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज का एक अवतार क्रिएट कर सकते हो और एक मॉडल को ट्रेन कर सकते हो उनके डेटाज से, एंड देन यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद लेट्स से इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स एज वेल. यहाँ पे मैंने भी कुछ मॉडल्स ट्रेन किए थे एंड आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन कैरेक्टर AI एंड बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि यूज केस के बजाय इट इज़ मोस्टली यूज्ड by the youth audience and more for fun and entertainment rather than actually getting information out of it. Amazon का कहना है कि अगर आप AI generated content use कर रहे हो in your Kindle book तो आपको mention करना पड़ेगा clearly. Author must disclose use of AI on Amazon Kindle. क्योंकि usually क्या होता है ना कि हम e-book को लेके उतने ज़्यादा nuanced नहीं होते हैं unlike you are launching your personal book. तो इसलिए Amazon want to be fair and they say कि आप publicly बता दो that the content is generated through AI. And I think which is a fair thing as well. Now tech companies तक तो ठीक था, but Coca-Cola also entered in the AI world, but बहुत अलग तरीके से. Basically they introduce new version of Coke that is AI co-created. Coca-Cola Creations imagines year 3000 with new futuristic flavors and AI powered experience. I don't know if this is available or India or not, but this looks very interesting. मतलब ये वो gradient है जो हम हमेशा देखा करते हैं कहीं ना कहीं जहाँ भी AI related topic या carousel जब हम scroll करते रहते हैं specifically. So this was the quick video about the AI news which happened this week on the recent time. So अगर आपको ऐसे AI न्यूज़ की वीडियोस और देखनी है so do consider subscribing to my channel and I will see you in the next video.